अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सब क्या हाल है? ठीक ठाक, खैरियत? क्या चल रहा है? बस यार ये परेशान लग रहे हो। अल्लाह खैर करे, क्या मसला है? मसाइल आए हुए हैं यार, एक मसला थोड़े ही है यूसुफ साहब। अच्छा यहाँ देखो कितने मसाइल हैं, अच्छा, और हैं भी अक्सर तलाक के मसाइल। सारे अक्सर एक आध छोड़ दें, बाकी जो है ना वो जो भी दारुल इफ्ता में आता है तलाक का मसला उठा के ले आते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि यहाँ तलाक के मसले हर जगह पे ज़्यादा आते हैं? जिस दारुल इफ्ता में आप पता करें ना, जो हमारे साथी आस पास पढ़ रहे हैं या दारुल इफ्ता से मुंसलिक हैं, अच्छा, वो यही कहते हैं यार कि बहुत ज़्यादा तलाक के मसाइल आ रहे हैं। और अभी तो ये जो हमारी मीडिया में रिपोर्टें भी आ रही हैं, जी बहुत ज़्यादा तलाक की शरह जो है हमारे माशरे में बढ़ गई है। तो मुख्तार क्या समझते हैं, क्या वजह है इनकी कि तलाक मुसलसल रुझान बढ़ता ही जा रहा है? इसका वजह क्या हो सकती है? इसकी वजह यूसुफ भाई, हर एक अपना एक आइडिया होता है, अपने उसके मुताबिक बताता है। लेकिन मेरा जहाँ तक ख्याल है, यहाँ दारुल इफ्ता के साथ जो हमारा ताल्लुक़ है या मस्जिद मदरसे के साथ हमारा ताल्लुक़ है, जी, उसकी बुनियाद पे मैं ये समझता हूँ कि इसकी सबसे बड़ी और मेन वजह जो है वो दीन से दूरी है। दीन से नाम के मुसलमान हैं हम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात क्या हैं निकाह के हवाले से या फिर बीवी बच्चों को रखने के हवाले से, ठीक है जी। तो ये निकाह तो एक सिर्फ कोई वक्ती मुआहदा तो नहीं है कि इसको आप चंद हफ्ते या चंद महीनों की लज्जत है और उसके बाद इसको आप ख़त्म कर दें, दिल आया तो रख लिया, दिल आया तो ज़िंदगी का मसला है, पूरी ज़िंदगी गुजारनी है। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो ज़िंदगी है, हयात तय्यबा है, मिनट में ये गुस्से में आ जाते हैं या छोटी सी बात पे आके तो तलाक दे देते हैं। फिर मज़े की बात, 3 तलाक़ें दे दी बीवी को, अच्छा, फारिग कर दिया। फिर ढूंढते हैं ऐसा मौलवी, ऐसा दारुल इफ्ता जो चाहे हमसे कुछ ना कुछ पैसे ले ले, लेकिन हमारा मसला आसान, लेकिन फिर हमें वो साथ रखने का मौका, साथ रखने की इजाज़त दे दे। उसने एक साथी मुझे मिला वहाँ अपने मस्जिद में, तो 6 महीनों से उसने बीवी को 3 तलाक़ें देने के बावजूद रखा हुआ है। तो मैंने उससे पूछा, कहता जी मैंने वो एक दारुल इफ्ता से फतवा लिया है, हमने उन्हें 6000 रुपये दिए और उनसे हमने फतवा लिया है और उन्होंने कहा कि 3 तलाक़ें एक ही होती है और उस बुनियाद पे मैंने अपनी बीवी को रखा हुआ है। मैंने कहा तुम्हारा दिल मुतमईन है? कहता जी दिल मुतमईन होता तो मैं आपके पास क्यों आता? मेरे दिल में सुकून नहीं है, मज़ा नहीं है, सुकून नहीं है। मैं आपके पास इसलिए आया हूँ कि आप मुझे मेरी रहनुमाई करें। तो फिर मैंने खैर उसकी जो रहनुमाई करनी थी वो की। लेकिन इस तरह की बहुत सूरत हाल और इस तरह के मसाइल, ठीक है जी। और ये मोबाइल का जो इस्तेमाल है, फिर शादी से पहले के जो आपस में एक हद, देखिए हर चीज़ एक हद में अच्छी होती है, हद से ज़्यादा ताल्लुकात। फिर शादी के बाद जनाब वो मर्द के अपने कुछ ख्यालात होते हैं, औरत जो है वो आजकल मीडिया, ड्रामे, फिल्में देख देख के वो उनके अपने कुछ ख्यालात होते हैं, बड़े बड़े ख्यालात। हर एक समझती है, हर एक औरत ये समझती है कि मेरा जो खान होगा तो वो पता नहीं इस तरह हीरो होगा, क्या होगा, ठीक है जी। तो इसी तरीके से मर्द जो है वो समझता है कि हूर होगी और पता नहीं उसमें। देखें, कमी हर इंसान के अंदर होती है, जिस तरह औरत में कमी होती है इसी तरह मर्द में भी कमी होती है। लेकिन इस दौर में सबसे बेहतर हल यही है कि मर्द पर ज़्यादा जिम्मेदारी, औरत नाकिसुल अकल है, मर्द पे ज़्यादा जिम्मेदारी है। वो ज़्यादा हौसले के साथ, ज़्यादा सब्र व तहम्मुल के साथ और ज़्यादा जो है वो बर्दाश्त के साथ इन मसाइल को और इन मामलात को चलाए। वरना ये कोई हल नहीं है कि छोटी सी बात पे तलाक दे दी और फिर उसके बाद दर दर की ठोकरें खाएं।